हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, मेरी आज सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियोज आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में हेल्प कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। राइट, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है क्लास 12 का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो हम ऑलरेडी कंटिन्यूटी वाला पार्ट अपने पिछले वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशंस होती है, लिमिट ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करना है, कैसे हम चेक कर सकते हैं एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये सारी चीजें हम अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फ्रॉम 12 पॉइंट ऑफ व्यू बट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपको ये बहुत आगे यूज करना है। राइट, तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की। राइट, तो हमने बोला लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड देयर इज अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। ठीक है, एफ एक रियल फंक्शन है और हमने बोला एक सी पॉइंट है उसके डोमेन में। तो जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज लिमिट, कैसे लिखा जा रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, वो सी पॉइंट जो उस डोमेन में लाई कर रहा है उस फंक्शन के, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस सी, दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ये एफ डैश सी जो हमने लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये नोटेशन है डेरिवेटिव की। राइट, हमने 11th में डेरिवेटिव पढ़ा है ना, यही है वो डिफरेंशिएबिलिटी। 11th में हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था, तो वो डेरिवेटिव जो है वही डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट है, डिफरेंशिएशन का पार्ट है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का हमारे पास जनरल फॉर्म होगी, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं, एफ डैश सी से आप इस तरीके से डिनोट कर देंगे उसे, उस पॉइंट पे चेक करें डिफरेंशिएबिलिटी एट दैट पॉइंट या डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट सी। और फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे निकाल पाएंगे उस फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी हम एक फंक्शन को कब डिफरेंशिएबल बोलेंगे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, सेम होगा, मींस द फंक्शन डेरिवेटिव इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आता है तो हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है, मतलब वहां फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात बच्चों। देखिए, मैं इसको थोड़ा थियोरेटिकली आपको लिख के दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिमिट, मैं एक बार इसका ट्राई करती हूँ, कलर चेंज करती हूँ, आपको थोड़ा हाईलाइटेड फॉर्म में दिख जाए, ताकि एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। राइट, अब यहाँ देखिए ये लिखा मैंने लिमिट, ये कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या नोटेशन होगी, आप लिमिट लिखेंगे एक्स टेंड्स टू, जैसे सी यहाँ नेगेटिव आ जाए क्योंकि लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की नोटेशन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी था। अब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच एक ऐसी क्वांटिटी लेते थे जो कि बहुत ही स्मॉल है, दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हमने ले ली। तो एच टेंडिंग टू जीरो जैसे ही आपने किया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कैसे चेंज होता है, ये सब हम 11th में कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा लिमिट में कैसे प्रेजेंट करते हो वही चीज तो यहाँ पे भी कर रहे हैं ना। क्या लिखा हमने, लिमिट सी माइनस एच आ जाए क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट सी है, सी से लेफ्ट की बात करें, एक स्मॉल क्वांटिटी एच आपने सब्ट्रैक्ट की तो यहाँ का पॉइंट सी माइनस एच होगा, और इस साइड अगर कुछ भी ऐड करेंगे एक स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो को ऐड करोगे तो सी प्लस एच वो राइट के लिए रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और ऑफकोर्स x की को फिर से किससे रिप्लेस करेंगे, c माइनस एच से। तो यहाँ तो c और c कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, माइनस एच। सो एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच। सो ये है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म मैथमेटिकली देखे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी है।
अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हम करते हैं फिर से, टेंडिंग टुवर्ड्स अ स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अगर c में आप कुछ भी चीज ऐड करेंगे बहुत स्मॉल क्वांटिटी दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आल्सो, तो वो उसका राइट पार्ट पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, सो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। सो लिमिट f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, नीचे आ जाएगा c प्लस h, x की जगह पे माइनस c, तो c और c कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास सिर्फ h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c। तो देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आपका क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब एक फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे, जैसे हम यहाँ पे c की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट c पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये नोटेशन होगी आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, and it should be equal to limit x tends to c positive f of x minus f of c upon x minus c। आई होप सो पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हो जाएगा फंक्शन, हम चेक कर सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसपे हमें चेक करना है फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इतने देर से बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, अब देख लेते हैं ये मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन है क्या भाई। मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दी, उसकी मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो बता दिया। अब ये मीनिंग क्या होता है, इस डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन में क्या दे रहा है। अगर ज्योमेट्रिकली मैं देखूं तो मुझे डिफरेंशिएशन से मिल क्या रहा है, राइट। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, मैंने क्या किया, एक स्लोप लिया है, ग्राफ लिया है, एक कर्व बनाया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये मैंने कर्व बनाया हुआ है, ठीक है, ब्लैक से आपको जो दिख रहा है, और ये मेरे एक्सिस है और उसमें मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, ये एक पॉइंट है P और ये पॉइंट लिया Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए, ये पॉइंट है C, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया C और उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ C है तुम्हारा y कोऑर्डिनेट, राइट। ये पॉइंट f ऑफ C है तो मैंने f ऑफ C ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट A ले रही हूँ बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पास यहाँ पे Q पॉइंट लिया है मैंने, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस ले लिया मैंने h, ठीक है, वही टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जैसे कि एक स्मॉल एंट्री हमने ले ली h। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए क्योंकि c से आगे है ना h, और तो ये डिस्टेंस बन गई c प्लस h, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया c प्लस h, और f ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मींस y एक्सिस का कोऑर्डिनेट c प्लस f ऑफ c प्लस h, f ऑफ c प्लस h। इसी तरीके से जो पॉइंट a मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें भी मैं मान ले रही हूँ ये वाली डिस्टेंस, अगर एक स्मॉल डिस्टेंस h ले लेती हूँ तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे c माइनस h, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, f ऑफ c माइनस h, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड PA। तो देखिए P ये पॉइंट है और A ये पॉइंट है, तो PA ज्वाइन कर लिया मैंने, तो PA कॉर्ड जो है इसका मैं बोल रही हूँ आप मुझे बताइए स्लोप कैसे निकलेगा। तो देखिए दो पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे हम निकालते हैं, है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने क्लास 11th में ही पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्लोप, ठीक है। तो ये हमको स्लोप देता है। अगर 2 पॉइंट फॉर्म, अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे इधर पे मैं बोल रही हूँ A और P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, और मुझे बोला इस लाइन की स्लोप बताइए, तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं बोल रही हूँ PA का, तो मैंने बोला ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखिए स्लोप निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्म हमने लिखा था क्या था डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c हो जाएगा, ये f ऑफ c माइनस h है माइनस f ऑफ c, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास c माइनस h माइनस, ये कहाँ से आ रहा है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इससे पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा था f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये लिखा था अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 जब हम लिख रहे हैं तो x से आप एक लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब c पॉइंट से लेफ्ट पे जा रहे हैं, h माइनस कर रहे हैं, तो c माइनस h, तो वही हमने यहाँ पे लिखा, हमने ये पॉइंट है c, है ना। आप इसके इस साइड पे आ रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वही हमने देखिए यहाँ पे y2 के आपके पास f ऑफ c माइनस h, आपने ये लिया y2 माइनस y1 f ऑफ c, y2 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन x2 माइनस x1, सो x2 मैंने ले लिया c माइनस h माइनस c, करेक्ट। तो यही है c माइनस h माइनस c,
ये देखिए सिंप्लीफाई करने पे ये क्या आ गया, यही तो अभी अपने बोला था, ये क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए पीछे मैं आपको दिखा देती हूँ, यही हमने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ देखिए एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच व्हेन लिमिट एच टेंड्स टू 0, दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यही चीज आ रही है आपके पास, स्लोप क्या आ गया इसका, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया किसका, उस पॉइंट का, अबाउट दैट पॉइंट सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको पी क्यू का स्लोप बोल रही हूँ तो अगेन वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला कॉन्सेप्ट। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x c प्लस h माइनस f ऑफ c, c प्लस h माइनस f ऑफ c, y वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, अपॉन x का c प्लस h माइनस c, c प्लस h माइनस c, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा h, करेक्ट। और यही हमारे पास क्या है, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी है ये क्या, अबाउट दैट पॉइंट सी। यहाँ देखिए पहले स्लाइड में देख लेते हैं। So f of c plus h minus f of c upon h, limit h tends to 0, this is the right hand derivative। तो पहले का स्लोप मैंने निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दूसरी कॉर्ड पी क्यू का निकाल रही हूँ तो मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, अगर ये h डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ, हम धीरे 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 से रिड्यूस करते जा रहे हैं, इतना रिड्यूस कर दिया दैट एज h टेंड्स टू 0 देन इट विल बिकम स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट सी। देखिए h टेंड्स टू 0 मीन्स ये अगर रिड्यूस होगा तो ये p और q पॉइंट एक ही पॉइंट पे तो मर्ज कर जाएंगे, है ना। तो ये जो कॉर्ड होगी अब ये क्या बन जाएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा, यस और नो। वो रिड्यूस होता रहेगा डिस्टेंस। ये 10th क्लास में आपने जब सर्कल्स चैप्टर में टेंजेंट पढ़ा है तब वहां पढ़ा ये पर्टिकुलर केस की कॉर्ड का अगर डिस्टेंस अब रिड्यूस हुआ, 2 पॉइंट का डिस्टेंस रिड्यूस करते 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 क्या होगा, ये p और ये q मर्ज हो जाएगा। तो ये जो कॉर्ड है अब ये क्या बन जाएगी, उस पॉइंट p पे एक टेंजेंट बन जाएगा। Similarly हम जब बोल रहे हैं, so when both the slopes are equal, it means what, left hand derivative is equal to right hand derivative। तो उस केस में क्या होगा, ये वाली पॉइंट का भी स्लोप इसी पे बन जाएगा, मतलब टेंजेंट, और यहाँ का भी स्लोप मर्ज होगा और ये पॉइंट इसी पॉइंट पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो दोनों केसेस पे हमारे पास एक सिंगल टेंजेंट बन रहा है, राइट। दैट इज व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट गिव्स अ सिंगल स्लोप दैट इज ऑफ द टेंजेंट। सो बेसिकली बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को नहीं पता होता। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें डिफरेंशिएशन हमें दे क्या रहा है, मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का। सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन विच द फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड। आई होप सो पॉइंट क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है बेसिकली डिफरेंशिएशन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इट प्रोवाइड्स द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली आपको स्लोप ऑफ किसका देता है, टेंजेंट का स्लोप दे रहा है उस पॉइंट पे, राइट। आई होप सो ये बात समझ आ गई बेटा। ये कहीं आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाएगा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बताइए, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप देखोगे ना क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशन पार्ट आएगी, तो वहां आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्टली जब हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करी जा रही है। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। बढ़े आगे, चलिए तो देख लेते कुछ कंडीशंस है हमारे पास। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज डिफाइंड एज, कैसे लिखते हैं देखिए, f डैश x ऐसे लिखा जाता है डिफरेंशिएशन के लिए, f डैश x, राइट। ये 11th में भी आपने पढ़ा है जब डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे हम। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट, तब जाके डिफरेंशिएबल होगा वहां फंक्शन, ठीक है। उस पॉइंट पे अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल if with respect to x at x is equal to c if derivative of the function with respect to x exist at x is equal to c। अगर उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट एट x is equal to c पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। नाउ इफ f डैश c मतलब उस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ f डैश x हम जनरल फॉर्म दे रहे थे, तो f डैश c इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये फंक्शन ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे, एट उस पॉइंट पे c पे, राइट। ये कंडीशंस क्लियर है। और एक लास्ट में हम इसे बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी से दैट अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c इन इट्स डोमेन। वो उसके डोमेन में उस पॉइंट पे तभी डिफरेंशिएबल होगा अगर क्या कंडीशन होगी, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड कम इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं देखिए, f डैश c इज इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। बच्चों ये बताया मैंने आपको कैसे आ रहा है। इसी तरीके से ये इक्वल आना चाहिए किसके लिए, आर एच डी के, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। यहाँ अपॉन h और यहाँ माइनस h है, ठीक है। आर फाइनाइट एंड इक्वल होंगे, जब दोनों फाइनाइट होंगे वैल्यू आनी चाहिए प्रॉपर और इक्वल होने चाहिए। और हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो उस पॉइंट सी के लिए चेक करके दिखा दीजिए, इसको चाहूं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। यहाँ मैंने h के टर्म्स में कर दिया उसे, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये पोर्शन आपका क्या दिखा रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज अगर पॉइंट सी की बात कर रही हूँ तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, राइट। आई होप सो बात समझ आ रही होगी आपको। अगर कोई भी क्वेरी है बच्चों, प्लीज आपके लिए कॉमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग मुझे अपनी क्वेरी जरूर भेज सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के थ्रू। चलिए अब एक थ्योरम देख लेते हैं, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ एज सच ना पूछे बट आपको ये पता होना चाहिए, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पे c पे, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब इसका रिवर्स होता है या नहीं वो आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, राइट। क्या बोला है, डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। देखिए सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट c, ये आपकी बुक का ही मैंने लिया है ताकि आपको वहां से ही आपको थ्योरम की क्लैरिटी भी हो जाए कि क्या बोल रहा है। अगर f बोल रहा हूं मैं, एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है c पे, तो हमें पता है इस तरीके से लिखा जाता है डेरिवेटिव, कैसे लिखा जाता है, f डैश g इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। बट फॉर x नॉट इक्वल टू c, अब मैं x की वैल्यू नॉट इक्वल टू c बोल रही हूँ, तब क्या होगा, वी हैव f ऑफ x माइनस f ऑफ c। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ f ऑफ x माइनस f ऑफ c। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया x माइनस सी से, ठीक है। यहाँ किया मल्टीप्लाई डिवाइड एफ ऑफ x माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस चीज को। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, अब मैं लिमिट लिख रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c, इसके आगे लिमिट डाल दी मैंने और यहाँ पे भी लिमिट डाल रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c एज इट इज है, लिमिट x माइनस x टेंड्स टू c, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब इसमें आपको पता है लिमिट की प्रॉपर्टी अपने क्लास 11th में पढ़ी है, ये लिमिट इस फंक्शन के लिए भी है और इधर के लिए भी है। So limit x tends to c f of x minus limit x tends to c f of c is equal to limit, अब ये वाला पोर्शन मैं एक लिमिट के साथ लिख दे रही हूँ और एक बार ये प्रोडक्ट हो रहा है तो इसके साथ लिमिट x tends to c x tends to c x minus c लिख दिया। ये पूरा पोर्शन आपका क्या डेरिवेटिव ही तो है, f डैश c तो है, ये देखिए ऊपर लिखा था f डैश c, तो इसको डिनोट कर दिया f डैश c से, और ये आपका क्या आ जाएगा, अगर c यहाँ डाल देंगे तो c माइनस c क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0। सो एनीथिंग इंटू 0 गिव्स यू व्हाट, 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 है और ये वाली टर्म इधर लेकर आ जाओगे तो f ऑफ c हो जाएगा, लिमिट डाल दोगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। आपको पता है ना, जब मैं लिख रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ये मैंने कंटिन्यूटी में आपको एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब ही क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट c। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट c। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट c पे, राइट। आई होप सो ये क्लियर हो गया। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट c पे तो वहां वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब dc तो होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। AC करंट डीसी करंट होता है ना, इस तरीके से याद कर लो कि डीसी होगा, ट्रू है, डीसी ट्रू है। अब क्या सीडी भी ट्रू है या नहीं वो देखेंगे। अब देखिए क्या बोला है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये तो मैंने अभी आपको बताया, जस्ट यही वाली चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी। अब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी तो वो कंटिन्यूअस होगा, वही चीज यहाँ पे कॉरोलरी में दिया हुआ है हमें, क्या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मॉड एक्स लिया, हमने मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बोला है, ठीक है। सो कंसिडर द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख लिया हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें पता है मॉड एक्स है, इसको मैंने और बाकी डिटेल में भी पीछे और समझाया है, मैं वहां से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप लोगे h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h आएगा। यहाँ अब नेगेटिव पार्ट ले रहे, देखिए मॉड एक्स में आपके पास दो फंक्शन आते हैं, क्या आता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन
जीरो। तो यहाँ पे हम लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो नेगेटिव लिखा है मैंने, तो माइनस एच में क्या हो रहा है बेसिकली आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ, ओके यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जीरो माइनस एच आना चाहिए एक्चुअली, हाँ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ये आएगा, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला हो गया एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच में आपके पास क्या हो रहा है, फंक्शन लेस देन जीरो के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास माइनस, ठीक है, माइनस एच है आपके पास यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे लेस देन जीरो, हम जीरो के नेगेटिव पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एच, और एफ ऑफ जीरो के आ जाएगा जीरो बन जाएगा अपॉन एच, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस वन। इसी तरीके से पॉजिटिव पार्ट की बात करेंगे तो वो एफ ऑफ एच, एच अपॉन ये वाला पार्ट तो जीरो ही रहेगा, एच अपॉन एच क्या आ जाएगा आंसर है आपके पास वन। आई बात समझ में, हमने क्या किया बच्चों, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, द अबव लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एट जीरो आर नॉट इक्वल, इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, पर यहाँ मैंने बोला ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, पर ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है इस पॉइंट पे जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, वहां पे आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये देखिए इसको मैथमेटिकली यहाँ पे वही जो मैंने आपको भी समझाया वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये देखिए एक एग्जांपल ले लेके पहले मैं समझा देती हूँ कि हम कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, फिर मॉड एक्स री एक्सप्लेन करती हूँ। शो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करना है। मेरे पास फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, टू एक्स की वैल्यू अगर वन और टू के बीच में लाई करिए इंक्लूडिंग वन एंड टू है तो मेरे पास फंक्शन ये हो जाएगा, और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू है तो फंक्शन ये वाला हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, हमें टू पे चेक करना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखिए पहले आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिट पहले आप लिख लीजिए एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे पहुंच जाते हैं। हम देखें ये कहाँ से लिखा मैंने, इसी वाली फॉर्म से तो बात कर रही हूँ है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ यहाँ पे क्या आएगा देखिए सी, हमें टू पे चेक करना है, टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन यहाँ पे माइनस एच आता है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने पूरा डिराइव करके बताया था आपको, यहाँ पे ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये दिख रहा है सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, है ना, तो वही चीज हमने यहाँ यूज करी है सीधा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या लिखा, तो यहाँ पे हो गया देखिए एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच होता है, यही लिखा है अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखिए टू माइनस एच मीन्स आपको लेस देन टू, मतलब ये फंक्शन लेना है, टू माइनस एक्स, सो टू माइनस एक्स क्या लेंगे, टू माइनस एच आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू डालनी है आपको, टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू, टू पे क्या वैल्यू हो रही है यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ टू पे चेक करना चाहती हूँ, इक्वल टू टू के लिए फंक्शन यही है, मीन्स टू माइनस टू, आंसर कितना आएगा जीरो, इसलिए यहाँ वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू से टू कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड रुक जाइए, टू माइनस एच, यस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक माइनस है बेटा, ठीक है, हाँ तो ये हो गया आपके पास, यहाँ ऊपर देखिए न्यूमरेटर तो पॉजिटिव एच बना, डिनोमिनेटर में माइनस एच है, ठीक है, रिड्यूस करोगे क्या आएगा माइनस वन आ जाएगा, तो वही लिखा है यहाँ पे वैल्यू माइनस वन। अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा है, ऑफकोर्स लिमिट आप डालोगे भी नहीं अभी, अब डालने में मतलब एच का वेरिएबल ही पार्ट नहीं बचेगा ना, ये कैंसिल होकर माइनस वन आ गया। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो फंक्शन ग्रेटर देन टू पे लेना है, टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू, और नीचे एच आएगा बच्चों, ऊपर माइनस एच था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए पॉजिटिव एच आएगा, तो यहाँ पे आपको फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस टू प्लस थ्री एक्स, एक्स क्या आएगा यहाँ पे टू प्लस एक्स, टू प्लस एच ले लिया, माइनस एक्स की जगह टू प्लस एच का होल स्क्वायर, ऑफकोर्स टू पे तो जीरो है अपॉन एच, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये होगा माइनस टू प्लस सिक्स प्लस थ्री एच, और ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो ओपन किया माइनस से बाहर, इसलिए मैं माइनस एच स्क्वायर लिख रही हूँ, और माइनस फोर एच यही आ जाएगा करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आएगा, ये देखिए ये तो फोर बन गया ना, फोर और माइनस फोर ये कैंसिल हो गए, आपके पास बच रहा है थ्री एच माइनस एच स्क्वायर माइनस फोर एच, यही आ रहा है अपॉन एच, ठीक है।
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली टर्म्स के साथ ले लेंगे। यहाँ पे ये तो ये सिंप्लीफाई हो गया, माइनस एच आ जाएगा आपके पास, ये एच स्क्वायर अपॉन एच बच रहा है ना। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्या हो रहा है, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ रहा है माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। अब एच को इंडिविजुअली ले लीजिए, एक बार इसके साथ लेंगे तो -1 और इसके साथ ले लेंगे तो -h। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, आंसर कितना आ गया -1। सो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आए हैं, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, एट x = 2। तो एग्जाम में अगर आपको कोई फंक्शन को चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप इसी तरीके से करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, उसमें फॉर्मूले में ध्यान रखना है नीचे हमें -h लेना है, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे उसके लिए हमें फॉर्मूले में क्या लेना है, पॉजिटिव h लेना है, और चेक करना है क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल है। ठीक है बच्चों। Now, if a function is differentiable at point C, then it is also continuous at that point। ये मैंने आपको समझाया था अभी। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे, मैंने उसको रिटन पार्ट में आपको यही चीज बुक में आपको समझाई थी, वही पार्ट आपको एक्सप्लेन करा है यहाँ पे। इसको हम स्किप कर लेते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में। सो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, इट इज नेसेसरली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर डिफरेंशिएबल है, मैंने बोला था ना डीसी तो होगा, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है हमेशा हो। दैट इज अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट बट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इसका एग्जांपल मॉड एक्स से दिया था, ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए वहां मैंने सीधा डायरेक्ट लिखा था कि कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस होता है नहीं होता वो यहाँ पे भी चेक भी कर लिया मैंने। कंटिन्यूटी देख रहे हैं एट x = 0 पे। हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स, जब मॉड एक्स है तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है, वही मैंने लिखा था -x व्हेन x इज लेस देन 0, पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं मैं, LHL कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करना पड़ता है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट should come equal to right hand limit, should be equal to value of the point, value of the function at that point, that is 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ फंक्शन आपको लेस देन में क्या लेना है, -x, सो -x वैल्यू कितनी आ गई, 0, लिमिट डालेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, अब कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वाला लेंगे फंक्शन, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x और वैल्यू डालेंगे 0। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, मींस f of 0 क्या होगा, फंक्शन इक्वल टू 0 पे क्या है, x है, मींस 0 ही आएगा। तो तीनों चीज इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x = 0। अब चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशिएबल भी है या नहीं। सो लेट अस चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड है, सॉरी -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चाहे तो अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रही है तो इसको आप इस तरीके से लिखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, नाउ सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, देखिए माइनस है नीचे, ठीक है, -h, f of c माइनस h माइनस f of c। अब यहाँ पे 0 पे चेक करना है, c आपका 0 है, तो 0 -h माइनस f of 0 अपॉन -h। अब 0 माइनस f of -h, नेगेटिव पे कौन सा लेना है, -x लेना है, तो एक माइनस आपका ये है ऑलरेडी, ये देखिए ये वाला -x का ये माइनस आया, और फंक्शन के अंदर वैल्यू -h है, तो यहाँ आपने डाला -h, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे -h है, तो ये फंक्शन क्या बन गया आपके पास, h अपॉन -h, इसलिए रिड्यूस करने पे क्या आ गया, -1। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो f of c प्लस h माइनस f of c, और नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव h, 0 प्लस h हो गया, माइनस f of 0 अपॉन h, f of 0 तो 0 ही है बच्चों, 0 प्लस h, पॉजिटिव के लिए क्या है, x है, तो इसलिए आपके पास आया सिर्फ h -0 अपॉन, यस यहाँ पे बेटा ये -h नहीं, पॉजिटिव h ही होगा, है ना, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव h ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 1। तो देख रहे हैं आपको एक -1 और एक 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट कमिंग इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, राइट। तो बच्चों देखिए ध्यान से समझिएगा, तो हम मतलब हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, डीसी ट्रू है पर सीडी हमेशा ट्रू हो जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल आपको दिखा दिया है, दैट इज ऑफ मॉड एक्स, है ना, हमने एट x = 0 पे चेक करके देख लिया, फंक्शन कंटिन्यूअस तो था पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, राइट। सो ये कुछ डेरिवेटिव्स है बेटा, ये हमको ध्यान रखने हैं, हम यूज करेंगे भी ये क्वेश्चन। तो ये क्लास 11 में भी आपने पढ़े, हाँ ऑफकोर्स सारे नहीं, मैं बताती हूँ कौन से आपने डिस्कस किए होंगे।
क्लास 11th में आपने ये डेरिवेटिव पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है एक्स रेज टू द पावर n। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ही होता है बेटा, ठीक है। डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, या फिर बोल सकते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ऐसे भी बोल सकते हो। टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। बेटा ये सारे फॉर्मूलेज जो है ये आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो क्लास 11th में, तो मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ ऐसे। ये क्लास 12th में ही आपने इनवर्स फंक्शंस में पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पार्ट आप यहाँ पढ़ रहे हैं। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है क्लास 12th में ही चैप्टर है, उसमें आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो साइन इनवर्स एक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डैट कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए माइनस लिखा है, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, है ना। तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वैसे ही कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं फिर बोल रही हूँ, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम तो यहाँ पे माइनस बोल रही है, यहाँ तो लिखा नहीं है। बेटा यहाँ लिखा है ना माइनस, वो माइनस आप उधर भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली बच्चों आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिया है डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं कि फंक्शन को हम कब कंटिन्यूअस बोलेंगे अगर, और कब हम उसे डिफरेंशिएबल बोलेंगे, क्या ये नेसेसरी है कि यार एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, है ना। ये सारी चीज हमने डिस्कस करी। ये बेटा उस लिस्ट में और एड ऑन आप कर सकते हैं। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी आपने 11th में पढ़ा है। ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये भी आपने 11th में पढ़ा है। एंड डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स, ठीक है। तो बच्चों अब बाकी इसमें आपको किस तरीके से आगे हम क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए बच्चों, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को लूं, आपसे डिस्कस कर सकूं और आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।